जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि जो महापुरुष पैदा हुआ है वह धर्म का महान होगा। भारत ही नहीं सारे विश्व के लोग उसकी बात सुनेंगे। न्याय की एक संहिता बनाएगा, एक झंडा होगा। इस वक्त को इतना जन समर्थन प्राप्त होगा कि सारे दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। उस वक्त के प्रभाव से सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। जो यह वक्त कहेगा उसी को सभी जातियों के लोग, समाजों के लोग, राजनीतिक लोग और विश्व के लोग कहेंगे। इस वक्त के शांति, आनंद, सेवा, समानता के प्रभाव से सब बह चलेंगे। उसके विचार बहुत गुप्त होंगे। वह वक्त अपनी अंदरूनी इच्छा को किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। अंत में उसकी चर्चा सब किसी के सामने जाहिर होगी। ग्रामों, शहरों, हर जात के मनुष्यों में होने लगेगी। सरकारी पदाधिकारी इनकी बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगेंगे। लोगों में एक लहर दौड़ने लगेगी कि हम चरित्रवान बने और बुरे कर्मों को छोड़े। धर्म का बीज लगा देगा। द्वितीय चरण को पूरा कर अपनी जमीन हरी भरी कर लेगा। दुनिया के लोगों में एक आशा की लहर दौड़ा देगा। इस वक्त के आचार विचार में आडंबर नहीं होगा। इस वक्त के आचार विचार में आडंबर नहीं होगा। सभी को लोकप्रिय होगा। गरीबों से विशेष प्रेम संबंध करेगा। हर कार्य इस महापुरुष का अनोखा होगा। वह सफेद वस्त्रधारी होगा। अहिंसा का पूर्ण मानव पुजारी होगा। यह वक्त किसी की नकल नहीं करेगा। 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण सन 1972 तक जमा देगा। बाहर से सादा होगा और अंदर से पूरा विचारशील और शांतिदायक होगा। इसके आंखों में चमत्कार होगा। दया का संचार आंखों से करेगा। जो कुछ भी करना होगा वह सब इस महापुरुष की आंखों से होगा। देश और दुनिया के लिए यह महापुरुष अपने ढंग का निराला होगा। यह पुरुष सतयुग लाकर दिखलाएगा। समय महान भयंकर होगा। आगे का समय महाभयंकर होगा। लाशों पर लाशें पड़ी रहेंगी पर उठाने वाले नहीं मिलेंगे। यह बीमारी अन्य प्रकोपों से भयंकर दशा को पहुंच जाएगी। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। सच्चों को पूर्ण मान्यता मिलेगी। सच्चे तरीके पाएंगे। अमीर गरीबों में कुछ ही अंतर रहेगा। विचारों में सब सामान्य रहेंगे। दुख दर्द न रहेगा। विद्वानों का पूर्ण सम्मान होगा। सरकारी कर्मचारी सब निरामिष रहेंगे। शराब ताड़ी से लाखों कोस दूर रहेंगे। काशी में विशाल जन समूह में बाबा जय गुरुदेव की घोषणा। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता। पुराने इतिहास को बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जब कंधे पर लाद कर भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा करा रहे थे तो घूमते घूमते दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी के जमुना के किनारे पहुँचे। इनके सेवा, त्याग, प्रेम, समानता, मातृ पितृ भक्त की चर्चा आज भी लोग किया करते हैं। यमुना के तट पर उन्होंने कांवर को कंधे से उतारा और उसमें बैठे हुए माता पिता से बोले कि बहुत थक गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप लोगों को और आगे ले चलूँ। और भी बहुत सी बातों को सुनाया। फिर उनके माता पिता बोले, बेटा हम लोग कहाँ पर हैं? यह सुनकर श्रवण कुमार ने
जवाब दिया कि हम लोग यमुना के किनारे हैं और दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। पिताजी बोले कि बेटा, मेरा इतना कहा और मान लो, और दिल्ली के पार मथुरा के रास्ते पर हम लोगों को छोड़ देना। और श्रवण कुमार ने सोचा कि अब इतनी सेवा जान लगाकर की है तो इस आखिरी बात को क्यों ना मान लिया जाए। उन्होंने बहंगी जिसमें माता पिता बैठे थे उसको उठाया और चल पड़े। फिर भी रास्ते में कुछ न कुछ बोलते ही जाते थे, जिसे सुनकर माँ बाप चुप गए। कुछ देर बाद में कुछ तेजी आ गई तो पिताजी ने पूछा कि बेटा, हम लोग अब कहाँ हैं। इस पर श्रवण कुमार ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम लोग दिल्ली को पार करके मथुरा की तरफ चल रहे हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा, हम दोनों को यहीं छोड़ दो। इस पर श्रवण कुमार ने बड़े विनीत भाव से जवाब दिया कि पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं। मुझसे किंचित मात्रा भी थकावट नहीं है और मथुरा पहुंचकर ही विश्राम किया जाएगा। माँ बाप ने सोचा कि अरे, दिल्ली की भूमि का यह असर, जिसने हमारे आदर्श बेटे के विचारों में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, फिर उन लोगों का क्या हाल होगा जो यहाँ दिन रात रहते हैं। द्वापर में महात्मा कृष्ण बड़े होशियार थे, जिन्होंने दिल्ली से राजधानी को हटवाकर हस्तिनापुर करवा दिया था। अकबर बादशाह भी बड़ा होशियार था और उसने फकीरों की बात को मानकर राजधानी फतेहपुर सीकरी से राज किया। बेचारे इंसान, इसमें कोई दोष नहीं। दिल्ली की गद्दी पर जो कोई भी बैठेगा उसका वही हाल होगा कि कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। हत्या, शराब, मांस, विलासिता के भयंकर भूत सिर पर सवार होकर बोलने लगते हैं। आदमी को अपनी कुर्सी बचाने की धुन लगी रहती है और इसके लिए वह ईमान धर्म सब कुछ छोड़ देता है। भविष्य में दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। स्वामी जी महाराज ने पुनः कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक देश में लूटपाट, डकैती, रिश्वत, हाहाकार बना रहेगा। अन्न की कमी के कारण राजा व रियाया में भारी संघर्ष हो जाएगा। पाप का घड़ा भरता है तो फूटेगा जरूर। जिन लोगों ने गुरु के पास पहुंचकर उपदेश ले लिया है और अंतर में नाम अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते समय उन लोगों को जो नजर आता है वह गुरु की खास कृपा होती है। जिन लोगों का साधन बनने लगा है और जिनकी अंदरूनी आँख खुली है, उनको चाहिए कि किसी से कहें नहीं तो उनका किया हुआ साधन बंद हो जाएगा, क्योंकि आप आँख की देखी हुई कहोगे और दुनिया के लोग तुमको बेवकूफ़ समझेंगे। इसलिए सत्य वस्तु की अवहेलना होगी। परमात्मा तुमसे नाराज होगा और भविष्य में उसके पाने के लिए ही तुम्हें कष्ट उठाना होगा। जय गुरुदेव।